क्या आपको भी कभी ये सोचकर दिक्कत हुई है कि कल तुम मुझे परी नजर आ रही थी को इंग्लिश में कैसे बोलें? या फिर जब आप कहते हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सोया नहीं है तो इंग्लिश में उसका नेचुरल और करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा? और वो मज़ेदार एक्सप्रेशंस जैसे वो मिठाई खाएगा या नहीं खाएगा, ऐसे वाक्य जो बोलचाल में एटीट्यूड, इमोशन और एक्सप्रेशन दिखाते हैं, इनका इंग्लिश वर्जन भी उतना ही दमदार होना चाहिए, है ना? हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज के वीडियो में हम ला रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद के ऐसे ज़बरदस्त वाक्य जो आपके बोलने के स्टाइल को भी बेहतर बनाएंगे और आपके सोचने के तरीके को भी इंग्लिश फ्रेंडली कर देंगे। चाहे बात हो विश्वासों की, जैसे रास्ते में गधे का दिखना शुभ माना जाता है, या स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन की, तो आज सब कुछ मिलेगा आपको एक ही जगह पर सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिना देरी के चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। मोहन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सोया नहीं है। कल पूनम को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने खाना नहीं खाया था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चिंता में है। इन सब वाक्य में किसी को देखकर वाक्यांश आया है तो इसके लिए इंग्लिश में लुकिंग एट समवन होता है। जैसे उसको देखकर तो लुकिंग एट हिम, मोहन को देखकर तो लुकिंग एट मोहन होता है। बाद में ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है तो इट सीम्स यूज होता है। या ऐसा लग रहा था या ऐसा लगता था तो इट सीम्ड यूज होता है। बाकी का वाक्य सिंपल ग्रामर रूल्स के अनुसार बनाएंगे। मोहन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सोया नहीं है, तो मोहन को देखकर तो लिखेंगे लुकिंग एट मोहन। ऐसा लग रहा है कि तो लिखेंगे इट सीम्स दैट। बाकी वाक्य सामान्य ग्रामर रूल्स के अनुसार बनाए तो इसकी इंग्लिश होगी लुकिंग एट मोहन, इट सीम्स दैट ही हैजंट स्लेप्ट। कल पूनम को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने खाना नहीं खाया था। ये वाक्य पास्ट का है तो इट सीम्ड का यूज होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी येस्टरडे लुकिंग एट पूनम इट सीम्ड दैट शी हैडंट ईटन। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चिंता में है, तो इसकी इंग्लिश होगी लुकिंग एट हर इट सीम्ड दैट शी वाज वरीड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वे अभी नाचेंगे। यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, तो इसकी इंग्लिश होगी लुकिंग एट देम इट सीम्स दैट दे आर अबाउट टू डांस। इस तरीके से और भी हम ऐसे वाक्यों को आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। पूनम की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब वो यहां नहीं रहेगी। कल उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि वे चोरी करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो यहां से कहीं चला जाएगा। इन सब वाक्य में किसी की बात सुनकर वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में लिसनिंग टू समवन का यूज होता है। जैसे उसकी बात सुनकर तो लिसनिंग टू हर, मोहन की बात सुनकर तो लिसनिंग टू मोहन होता है। अब यहां पर देखो, ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है के लिए इट सीम्स का यूज होता है, और ऐसा लगता था या ऐसा लग रहा था के लिए इट सीम्ड का यूज होता है। बाकी का सेंटेंस सामान्य ग्रामर रूल्स के अनुसार बनाएंगे, जैसे पूनम की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब वो यहां नहीं रहेगी, तो बनाते इसकी इंग्लिश। पूनम की बात सुनकर तो इंग्लिश होगी लिसनिंग टू पूनम। ऐसा लग रहा है कि को इंग्लिश में लिखेंगे इट सीम्स दैट। बाकी का सेंटेंस सामान्य ग्रामर रूल के अनुसार बनेगा, तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी लिसनिंग टू पूनम इट सीम्स दैट शी वोंट स्टे हियर एनीमोर। कल उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि वे चोरी करने वाले हैं। ये पास्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी येस्टरडे लिसनिंग टू देम इट सीम्ड दैट दे वर अबाउट टू स्टील। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो यहां से कहीं चला जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस है, तो इंग्लिश होगी लिसनिंग टू हिम इट सीम्स दैट ही विल गो अवे फ्रॉम हियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत चालाक हो, तो इसकी इंग्लिश होगी लिसनिंग टू यू इट सीम्स दैट यू आर वेरी क्लेवर। इस तरीके से ऐसे वाक्य को तुम बोलकर अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। तो देखते हैं आगे। आज तुम मुझे चुड़ैल नजर आ रही हो, कल तुम मुझे परी नजर आ रही थी, वो रोज मुझे डाकू नजर आता है। इन सब वाक्य में नजर आना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में लुक लाइक का यूज होता है। यहां पर लुक मेन वर्ब में है, तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार लुक में ही चेंज होगा। एक और बात ध्यान देंगे, यहां पर नजर आता है या नजर आ रहा है के लिए लुक लाइक लिखेंगे, और नजर आता था या नजर आ रहा था के लिए लुक लाइक लिखते हैं। आप बनाते हो वाक्यों की इंग्लिश, जैसे आज तुम मुझे चुड़ैल नजर आ रही हो। चुड़ैल को इंग्लिश में विच बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी टुडे यू लुक लाइक अ विच टू मी। कल तुम मुझे परी नजर आ रही थी। परी को इंग्लिश में फेरी बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी येस्टरडे यू लुक लाइक अ फेरी टू मी। वो रोज मुझे डाकू नजर आता है। डाकू को इंग्लिश में बैंडिट बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी ही लुक्स लाइक अ बैंडिट टू मी एवरी डे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे राम रोज उसकी मां को हीरो नजर आता है। हीरो का इंग्लिश हीरो ही होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी राम लुक्स लाइक अ हीरो टू हिज मदर एवरी डे।
इस तरीके से हम आसानी से ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखो आगे, मैं इंदौर जाऊंगा यानी जाऊंगा, वो मिठाई खाएगा यानी खाएगा, पूनम नाचेगी यानी नाचेगी। इन सब वाक्य में यानी शब्द आया है। इस प्रकार के वाक्यों में यानी के लिए यानी कि इंग्लिश नहीं बनेगी। इस प्रकार यह सेंटेंसेस सामान्य ग्रामर रूल्स अनुसार ही बन जाएंगे। जैसे मैं इंदौर जाऊंगा यानी जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल गो टू इंदौर, आई विल गो। ध्यान दोगे यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य में इंग्लिश बनाते समय सेंटेंसेस के लास्ट में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रिपीट करना होता है। जैसे इंग्लिश सेंटेंस में देख सकते हो, वो मिठाई खाएगा यानी खाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल ईट द स्वीट्स, ही विल ईट। पूनम नाचेगी यानी नाचेगी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम विल डांस, शी विल डांस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे मैं तुम्हें पिटूंगा यानी पिटूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल बीट यू, आई विल बीट। इस प्रकार से ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना तो और भी ईजी है। तो और देखो मजेदार सेंटेंस, रास्ते में गधे का दिखना शुभ होता है, बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, शाम को रोना अशुभ माना जाता है। इन सब वाक्य में शुभ और अशुभ वाक्य आया है। तो शुभ को इंग्लिश में ऑस्पिशियस कहते हैं और अशुभ को इंग्लिश में इनऑस्पिशियस कहते हैं। एक और बात, माना जाता है या होता है के लिए कंसिडर्ड का यूज होता है। बाकी का सेंटेंस सामान्य ग्रामर रूल्स के अनुसार बनाएंगे। जैसे रास्ते में गधे का दिखना शुभ होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी सीइंग अ डोंकी ऑन द वे इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे अ कैट क्रॉसिंग द पाथ इज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। शाम को रोना अशुभ माना जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी क्राइंग इन द इवनिंग इज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे सुबह जल्दी उठना शुभ होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। मोहन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। असाइड फ्रेजेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद असाइड का वीडियो जरूर देखना, एडवांस्ड इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।